नमस्कार दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। यह अध्याय कक्षा 9 व 10 में पढ़ाया जाता है। छोटी कक्षाओं में भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं को पढ़ाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या से। ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में काम में लिया जाता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। यह संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक गिनी जाती है। इसको n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 लिखा जाता है। अगली संख्या पूर्ण संख्या है। यदि प्राकृत संख्या के साथ 0 शामिल कर दे ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित किया जाता है। इसको W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक लिखा जाता है। अगली संख्या है पूर्णांक, इंटीजर्स भी कहा जाता है। पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक पूर्णांकों को भी साथ में शामिल कर दे ऐसी संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। इस संख्याओं को Z से प्रदर्शित किया जाता है। इसको लिखते हैं Z बराबर अनंत तक की ऋणात्मक संख्या डॉट 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 -1 0 1 2 3 4 अनंत तक की धनात्मक संख्या लिखते हैं। आगे है परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ p/q रूप वाली संख्या को शामिल करने पर यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं को q से प्रदर्शित किया जाता है। अगली संख्या अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिसको हम अनुपात के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। √2, √3, पाई ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। अगली संख्या है वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को भी शामिल कर दे इन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। वास्तविक संख्याओं को R से प्रदर्शित किया जाता है। इन सभी संख्याओं को बॉक्स के माध्यम से आसानी से समझेंगे। एक बॉक्स में प्राकृत संख्या है, इसके साथ शून्य ले ले तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या के बॉक्स के साथ ऋणात्मक पूर्णांक ले तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी। पूर्णांक संख्या के साथ p/q अनुपात रूप शामिल करने पर ये परिमेय संख्या हो जाएगी। √2, √3, पाई ये अपरिमेय संख्या, इसको अलग बॉक्स में लिखेंगे। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का बॉक्स एक साथ लेंगे, ये संख्या वास्तविक संख्या होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।